आप सब लोगों ने कभी ना कभी साइंस फिक्शन मूवीज तो देखी होंगी और काफी पसंद भी आई होगी, क्योंकि ये मूवीज हर किसी को बहुत ज्यादा पसंद आती हैं, क्योंकि इनकी दुनिया, इनका कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा यूनिक होता है। बट मूवीज के साथ प्रॉब्लम ये होती है कि ये मूवीज छोटी होती हैं, 2-2.5 घंटे में ही खत्म हो जाती है। इसीलिए कई बार लोग उतना सेटिस्फाइड नहीं हो पाते जितना वो चाहते हैं। इसीलिए इस वीडियो के अंदर हम लोग साइंस फिक्शन सीरीज को कवर करने वाले हैं। और उससे भी अच्छी बात यह है कि ये सीरीज कई सीजन में, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक सीजन हुआ और खत्म, नहीं, कई सीजन, 6 सीजन आ चुके हैं इन सीरीज के। इट मींस आपके एंटरटेनमेंट में कोई भी कमी नहीं होने वाली है। इस वीडियो के अंदर हम लोग टोटल 9 सीरीज को कवर करेंगे जो सभी नेटफ्लिक्स पे ही अवेलेबल हैं, और 9 में से 8 तो हिंदी में ही अवेलेबल हैं। सो लेट्स फाइंड आउट कि आखिर कमाल की सीरीज कौन सी हैं। सबसे पहली सीरीज है द साइलेंट सी, जो सीरीज 2021 में आई थी। ये एक साउथ कोरियन साइंस फिक्शन सीरीज है। जिस सीरीज के अंदर हमें कहानी देखने को मिलती है अर्थ की, जहाँ पे पानी की बहुत ज्यादा कमी हो गई है। इतनी कमी हो गई कि पानी एक लग्जरी आइटम बन गया है। जैसे आजकल के समय में अगर आप कहीं जाएंगे और आप बहुत अमीर हैं तो आप लोगों को वाइन ऑफर करेंगे, कोल्ड ड्रिंक ऑफर करेंगे, या जो भी ड्रिंक आप ऑफर कर सकते हैं महंगी से महंगी वो ऑफर करेंगे। लेकिन इस सीरीज के अंदर ये लोग पानी ऑफर करते हैं, क्योंकि पानी बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है और दुनिया में उसकी बहुत ज्यादा किल्लत है। इसीलिए साइंटिस्ट कोई ना कोई तरीका ढूंढ रहे हैं कि वो लोग पानी की कमी को पूरा कर सकें, और पूरी दुनिया इसी काम पे लगी हुई है। इसी बीच साउथ कोरिया एक मिशन लॉन्च करता है मून के लिए, जो 24 आवर्स का होता है। इन लोगों को जाना है स्पेस में, मून पर, वहां से स्पेस स्टेशन से इनको एक सैंपल लेकर के आना है। लेकिन जब ये लोग वहां पे पहुंचते हैं तो ये लोग देखते हैं कि वहां पे जितने भी क्रू मेंबर्स हैं, जितने वहां पे लोग थे, वो सब मर चुके हैं और उन सब की मौत डूबने की वजह से हुई है। अब पृथ्वी पे पीने के लिए पानी नहीं, और यहाँ पे ये लोग डूब कैसे गए जबकि पूरे स्पेस स्टेशन पे कहीं पे भी पानी है ही नहीं। इनकी मौत कैसे हुई वो आप इस सीरीज के अंदर देखिए। काफी कमाल की सीरीज है और हिंदी लैंग्वेज में नेटफ्लिक्स पे अवेलेबल है। सीरीज को रेटिंग्स मिले 6.9 आउट ऑफ 10 IMDb पर। नेक्स्ट सीरीज है इनटू द नाइट। ये सीरीज 2020 में आई थी। एक ड्रामा साइंस फिक्शन सीरीज है, जिस सीरीज के अंदर हमें कहानी देखने को मिलती है एक प्लेन की, जो कि अपनी डेस्टिनेशन पे चलने के लिए पूरी तरीके से तैयार होता है। सब पैसेंजर्स प्लेन के अंदर होते हैं और बस एयर होस्टेस प्लेन का दरवाजा बंद करने वाली होती है कि एक आदमी एक राइफल लेके प्लेन के अंदर घुस जाता है और प्लेन को हाईजैक कर लेता है। प्लेन को बोलता है कि ले चलो यहाँ से तुरंत के तुरंत। जैसे ही प्लेन टेक ऑफ करता है, वो सब लोगों को, कैप्टन को, सबको बताता है कि मैंने आप लोगों की जान बचाने के लिए इस प्लेन को हाईजैक किया है, क्योंकि कल सुबह होते ही जो सूरज की धूप है वो सब लोगों को मार डालेगी। वो जिसके जिसके ऊपर पड़ेगी वो हर इंसान मारा जाएगा। इसीलिए इस प्लेन को जल्दी से जल्दी वेस्ट की तरफ ले चलो ताकि हम लोग अपनी जान बचा सके। तो आखिर क्यों धूप इंसान को मार डाली, क्योंकि अभी तक तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। और इस आदमी को ये कैसे पता है, क्या सच बोल रहा है, और ये लोग कैसे अपनी जान बचाते हैं, इन सभी सवालों के जवाब आपको मिलेंगे इस सीरीज के अंदर। इसके अभी तक 2 सीजन आ चुके हैं। ये सीरीज आप नेटफ्लिक्स पे देख सकते हैं और ये सीरीज हिंदी में अनफॉर्चुनेटली अवेलेबल नहीं है। इस सीरीज को रेटिंग्स में 7.1 आउट ऑफ 10 IMDb पर। नेक्स्ट सीरीज है अवे। ये सीरीज 2020 में आई थी। एक ड्रामा साइंस फिक्शन रोमांस सीरीज है, जिस सीरीज के अंदर हमें कहानी देखने को मिलती है एक बहुत एडवेंचरस, बहुत रिस्की मिशन की, जो कि एक मार्स मिशन होता है। इस सीरीज को देखते हुए आपको कहीं से ये नहीं लगेगा कि ये कोई ऑर्डिनरी मूवी है। ये एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मूवी है, जिस मूवी के अंदर ऐसा लगता है जैसे सच में हम कोई न्यूज देख रहे हो, क्योंकि हर चीज बहुत ज्यादा रियलिस्टिक तरीके से दिखाई गई है। कहानी दिखाई गई हमारे हीरोज की, जो लोग अलग अलग देश के स्पेस एजेंसीज के एस्ट्रोनॉट्स होते हैं, जिसमें भारत भी शामिल है। और ये सब लोग निकले हैं मार्स पर लैंड करने के लिए। इनको रास्ते में किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि आप सभी को पता है स्पेस ट्रेवल बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। आज तक कोई भी इंसान मार्स पर ऑफिशियली नहीं गया है। तो ऐसे में ये लोग किस तरह इतने रिस्की मिशन को कंप्लीट करते हैं वो आप इस सीरीज के अंदर देखिए। सीरीज हिंदी लैंग्वेज में नेटफ्लिक्स पे अवेलेबल है। सीरीज को रेटिंग्स में 6.6 आउट ऑफ 10 IMDb पर। नेक्स्ट सीरीज है आर्काइव 81। ये सीरीज 2022 में आई थी। इस सीरीज के अंदर हमें कहानी देखने को मिलती है एक आर्काइविस्ट की, जो कि पुरानी टेप्स को रिकवर कर सकता है, चाहे वो जितनी पुरानी क्यों ना हो। इसीलिए इसे एक खास तरह की सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन हायर करती है, एक कंपनी हायर करती है, जो कि इंटरनेट पे कहीं भी नहीं है, लेकिन न्यूयॉर्क के अंदर उनका एक ऑफिस है। वो लोग इसे हायर करते हैं और इसे ऑफर देते हैं कि हम तुम्हें $1 लाख, मतलब लगभग 42 लाख रुपए देंगे अगर तुम कुछ पुरानी टेप्स को रिकवर कर दोगे। ये टेप बहुत समय पहले आग में जल गई थी, इसी वजह से इनका डाटा लगभग खत्म हो गया। तुम अगर इनको रिकवर कर दोगे तो हम तुम्हें इतने सारे पैसे दे देंगे। और ये इस बात के लिए मान जाता है, लेकिन इसको जाना पड़ता है शहर से बहुत दूर, एक सुनसान जगह पे, एक ऐसे अजीब से महल के अंदर, जहाँ पे आराम से काम कर सकता है। लेकिन ये एक हॉरर साइंस फिक्शन मिस्ट्री सीरीज है, इस वजह से इसके अंदर कोई चीज आराम से नहीं होती है। जैसे जैसे उन टेप्स को रिकवर करना शुरू करता है, इसको बहुत भयानक चीजें पता लगना शुरू हो जाती हैं। तो आखिर वो भयानक चीजें क्या हैं वो आप इस सीरीज के अंदर देखिए। आप इस सीरीज को हिंदी लैंग्वेज में नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं। इस सीरीज को रेटिंग्स में 7.3 आउट ऑफ 10 IMDb पर। अगर आपको स्पेस एडवेंचर सीरीज पसंद है और आप चाहते हैं कि आप भी कभी स्पेस के अंदर जाएं और स्पेस के खतरों का सामना करें और जो भी एडवेंचर होता है उस सबको फील करें, तो ये सीरीज आप ही के लिए, जिसका नाम है लॉस्ट इन स्पेस, जिसके अभी तक 3 सीजन आ चुके हैं। ये एक बहुत कमाल की सीरीज है। मैंने तो इस सीरीज को तब देखा था जब ये हिंदी लैंग्वेज में भी नहीं आई थी, 2018 में। इस सीरीज के अंदर हमें कहानी देखने को मिलती है बहुत सारी फैमिलीज की, बहुत सारे क्रू मेंबर्स की, जिन लोगों को एक बहुत बड़े स्पेसशिप के अंदर बैठा के भेज दिया जाता है एक दूसरे प्लैनेट की तरफ।
तरफ ताकि ये लोग जाके वहां पे बस्ती बसा सकें और इंसानों को मल्टी प्लैनेटरी स्पीसीज बना दें। लेकिन रास्ते में इनके ऊपर एलियंस अटैक कर देते हैं, जिसके बाद आगे क्या होता है वो आप इस सीरीज के अंदर देखिए। इसके तीनों सीजन मुझे बहुत ज्यादा पसंद आए और इसका एडवेंचर तो मैं बहुत ज्यादा पसंद करता हूं। बट अब इसका कोई और सीजन नहीं आएगा, इसकी स्टोरी को इन्हीं 3 सीजन में कंप्लीट कर दिया गया है। आप इसके तीनों सीजन को हिंदी लैंग्वेज में नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं। सीरीज को रेटिंग्स में 7.3 आउट ऑफ 10 IMDb पर। नेक्स्ट सीरीज है एल्डर्ड कार्बन। ये सीरीज 2018 में आई थी। एक एक्शन साइंस फिक्शन सीरीज है जिस सीरीज के अंदर हमें फ्यूचर की कहानी देखने को मिलती है और यहाँ पे फ्यूचर ऐसा दिखाया गया है जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। मतलब जो चीज आप सोच सकते हैं, जो नहीं भी सोच सकते, वो सारी चीजें आपको इस साइंस फिक्शन सीरीज के अंदर, इसकी दुनिया के अंदर देखने को मिल जाएगी। कहानी दिखाई गई है एक प्रिजनर यानी एक कैदी की, जिसे 250 साल बाद वापस जिंदा किया जाता है। क्योंकि ये एक फ्यूचर की दुनिया है तो यहाँ पे लोगों की आत्मा को, उनकी कॉन्शियसनेस को एक खास तरह के डिवाइस के अंदर कैद करके रखा जा सकता है और उनको अलग अलग बॉडीज के अंदर डाला जा सकता है। मतलब इंसान कभी भी नहीं मरेगा। तो इस इंसान को वापस बुलाया जाता है क्योंकि एक बहुत अमीर आदमी जिसकी बॉडी को खत्म कर दिया गया है और साथ में उस डिवाइस को जिसके अंदर उसकी आत्मा थी उसे भी खत्म कर दिया गया। मतलब अब वो आदमी कभी भी जिंदा नहीं हो सकता। तो इसे पता लगाना है कि आखिर क्यों उस आदमी को मारा और किसने मारा है। बहुत कमाल की सीरीज है। 2 सीजन हिंदी लैंग्वेज में नेटफ्लिक्स पे अवेलेबल है। सीरीज को रेटिंग्स में 7.9 आउट ऑफ 10 IMDb पर। नेक्स्ट सीरीज है लव डेथ एंड रोबोट। ये सीरीज 2019 में आई थी। ये एक एनिमेशन शॉर्ट एक्शन साइंस फिक्शन सीरीज है जो सीरीज बहुत ज्यादा कमाल की है क्योंकि इस सीरीज के हर एक एपिसोड के अंदर आपको एक अलग स्टोरी देखने को मिलती है और इसका हर एपिसोड 15 से 20 मिनट का। आप सोचेंगे आपकी 15 से 20 मिनट में आखिर क्या देखने को मिल जाएगा, लेकिन सिर्फ 15 से 20 मिनट में ये सीरीज ऐसी ऐसी चीजें आपके सामने प्रेजेंट कर दी कि आपका दिमाग ब्लो हो जाता है, पूरी तरीके से आप शॉक्ड हो जाते हैं। ऐसी सीरीज मैंने आज से पहले कभी भी नहीं देखी थी और जब मैंने पहली बार इस सीरीज को, मुझे इस सीरीज बहुत ज्यादा पसंद आई थी और आपको भी डेफिनेटली बहुत ज्यादा पसंद आई अगर आपने अभी तक इस सीरीज को नहीं देखा। मेरे कहने पे सिर्फ एक बार आप इस सीरीज को देखिए, इसका पहला सीजन देखिए, आपको इस सीरीज अपना एडिक्ट बना लेगी। इसके 3 सीजन अभी तक नेटफ्लिक्स पे आए हैं और तीनों सीजन हिंदी लैंग्वेज में अवेलेबल हैं। इस सीरीज को रेटिंग्स में 8.4 आउट ऑफ 10 IMDb पर। नेक्स्ट सीरीज है डार्क, जो सीरीज 2017 में आई थी। एक मिस्ट्री साइंस फिक्शन सीरीज है जिस सीरीज की स्टोरी समझना बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है और उससे भी ज्यादा इस सीरीज को एक्सप्लेन करना मुश्किल है क्योंकि खुद लोगों को ये सीरीज समझ में नहीं आती तो वो दूसरों को क्या एक्सप्लेन करेंगे। लेकिन ये सीरीज है बहुत ज्यादा कमाल की। इस सीरीज की स्टोरी एक्सप्लेन करना बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। बस आप इतना समझ लीजिए कि इसके अंदर 4 फैमिलीज की कहानी दिखाई गई, चारों आपस में इंटरकनेक्टेड है, जिसके बारे में पता लगता है इन लोगों को तब जब बच्चे गायब होना शुरू हो जाते हैं एक जर्मन टाउन के अंदर। तो आखिर पूरी स्टोरी क्या है वो आप इस सीरीज के अंदर देखिए और इसके अंदर आपको टाइम ट्रेवल भी देखने को मिलेगा जो आपके दिमाग को पूरी तरीके से घुमा कर रख देगा। अनफॉर्चुनेटली ये सीरीज सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज में ही नेटफ्लिक्स पे अवेलेबल है। सीरीज को रेटिंग्स में 8.7 आउट ऑफ 10 IMDb पर। फर्स्ट सीरीज है ब्लैक मिरर, जो सीरीज 2011 में आई थी। एक मिस्ट्री साइंस फिक्शन सीरीज है जिस सीरीज के अंदर हमें बहुत सारे एपिसोड्स देखने को मिलते हैं और हर एक एपिसोड के अंदर आपको एक अलग स्टोरी देखने को मिलती है। जैसे कि रिसेंटली मैंने बताया था लव डेथ एंड रोबोट के अंदर, जो कि एक एनिमेटेड शॉर्ट सीरीज है, लेकिन ये एक लाइव एक्शन सीरीज है जिसके अंदर 1-1 घंटे के लगभग एपिसोड है और हर एपिसोड के अंदर आपको एक अलग स्टोरी देखने को मिलती है। हाई एंड मल्टीवर्स देखने को मिलेगा, बहुत कमाल के इनोवेशंस देखने को मिलेंगे, डार्केस्ट फ्यूचर देखने को मिलेगा इंसानों का, और भी बहुत सारी चीजें आपको इस सीरीज के अंदर देखने को मिलेंगे। वो चीजें भी देखने को मिलेंगी जो आप कभी सोच भी नहीं सकते। तो आप डेफिनेटली इस सीरीज को चेकआउट करें। ये सीरीज हिंदी लैंग्वेज में नेटफ्लिक्स पे अवेलेबल है। इसके अभी तक 6 सीजन आ चुके हैं। इस सीरीज को रेटिंग्स में 8.7 आउट ऑफ 10 IMDb पर। और मैं एक और बोनस सीरीज ऐड करना चाहता हूं जिस सीरीज का नाम है 1989, जो कि आई थी 2022 में। तो अब इस लिस्ट के अंदर टोटल हो चुकी है 10 सीरीज। इस सीरीज के अंदर हमें एक कहानी देखने को मिलती है एक शिप की, जो कि आई थिंक 1989 में निकलता है अपनी डेस्टिनेशन पे जाने के लिए। और इस शिप के अंदर बहुत सारे लोग होते हैं, लेकिन रास्ते में इनको एक दूसरा शिप दिखता है जो कि कुछ समय पहले खो गया था, गुमशुदा हो गया था। और ये लोग सोचते हैं कि ये लोग शिप रोक के जाएं, पता लगाएं कि आखिर इस शिप के साथ क्या हुआ था, क्यों ये शिप गायब हो गया था। लेकिन जैसे ये लोग उस शिप पे जाते हैं तो इनके साथ ही कुछ बहुत अजीबोगरीब चीजें होना शुरू हो जाती हैं, जिसके बारे में आपको सीरीज के एंड तक पता ही नहीं लगता। पूरी तरीके से अंधकार में रहते हैं कि आखिर इस सीरीज के अंदर चल क्या रहा है। ये सीरीज हिंदी लैंग्वेज में नेटफ्लिक्स पे अवेलेबल है। सीरीज को रेटिंग्स में 7.3 आउट ऑफ 10 IMDb पे। सो गाइस, आई होप आपको वीडियो काफी पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलता हूं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो।